सुधा जी की बहू कोमल एक स्कूल में टीचर थी। सुधा जी का बेटा आशीष काफी अच्छी जॉब करता था। एक दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी मेरी चाय कहाँ है? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ बहू, बस 2 मिनट, अभी बना कर लेकर आती हूँ। वो क्या है ना, मैं जरा घूमने चली गई थी मॉर्निंग वॉक पर। मम्मी जी आपसे कितनी बार कहा है, जब मेरा ऑफिस शुरू हो जाए तो प्लीज़ आप अपना मॉर्निंग वॉक बंद कर दिया करो। अच्छा ठीक है, आप सुबह सुबह क्यों बहस कर रहे हो? उन्होंने तुम्हारे लिए चाय बना तो दी। आशीष मैं कोई बहस नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सुबह के वक्त मुझे ऑफिस जाना होता है, मैं घर के काम नहीं कर सकती। कोमल, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करता हूँ यार। बहू, तुम तो सुबह सुबह ऑफिस चली जाती हो ना, बच्चों का सारा काम मैं ही करती हूँ, फिर किस बात का झगड़ा। ठीक है, मुझे सुबह सुबह अपना मूड खराब नहीं करना, जा रही हूँ मैं। कोमल अपने ऑफिस चली जाती है और आशीष भी अपने ऑफिस चला जाता है। सुधा जी बुजुर्ग होने के बाद भी घर का सारा काम करती। एक दिन शाम के वक्त, कोमल, मैं जहाँ कीर्तन में जाती हूँ ना, वहाँ मेरी कुछ सहेलियाँ हैं, वो आज शाम को चाय पीने घर पर आ रही हैं। हाँ तो ठीक है ना मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात। हाँ बेटा, मैंने उन्हें शाम को ही आने को कहा था। वो क्या है ना, उस वक्त तुम घर पे ही रहती हो। हाँ मम्मी जी, बुला लीजिए आप अपनी सहेलियों को। सुधा जी की सहेलियाँ आती हैं। बेटा जरा 4 कप चाय बना के दो ना। मम्मी जी कैसी बात कर रही हैं? आप जानती हैं ना मुझे चाय बिल्कुल भी अच्छे से बनाना नहीं आता, ये काम तो आप ही कर लीजिए। सुधा जी की सहेली बोल पड़ती है। अरे ये क्या बात हुई सुधा जी, आपकी बहू को चाय बनाना भी नहीं आता क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा काम रहता है, इसलिए वो बिजी रहती है। तो क्या आपने कभी अपनी बहू से चाय तक नहीं बनवाई? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, रोज सुबह मुझे चाय बनाकर पिलाती है। आज जरा ऑफिस से घर आने में थोड़ा लेट हो गई, शायद इसलिए ऐसा कह दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। मैं अभी बहू को बुलाती हूँ, वो आप सबके लिए नाश्ता लेकर आ जाएगी। क्या हुआ मम्मी जी, अब आप मुझे फिर से क्यों आवाज़ दे रही? अरे बेटा, चाय तो मैं बना दूंगी, तुम जाके सबके लिए नाश्ता लेकर आ जाओ। मम्मी जी आपको पता है स्कूल में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और मुझे बहुत सारा पेपर वर्क करना है। सो सॉरी, मैं आपकी सहेलियों से भी सॉरी बोल देती। अरे अच्छा ठीक है बहू, कोई बात नहीं, तुम जाकर अपना ऑफिस का काम कर लो। सुधा जी को कोमल की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो चुपचाप अपनी सहेलियों के लिए चाय नाश्ता ले आती है और किसी से कुछ नहीं कहती। और फिर एक दिन आशीष कोमल और अपनी माँ सुधा जी के साथ कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग शर्मा आंटी उन्हें मिल जाती हैं। कोमल बेटा, शर्मा आंटी के पैर छुओ। जी मम्मी जी। शर्मा आंटी के जाने के बाद, क्या मम्मी जी, आप जब देखो तब मुझे अड़ोस पड़ोस वाली औरतों के पैर छूने के लिए कहती रहती हैं, ये क्या बात हुई? अरे कोमल, इसमें गलत क्या है? शर्मा आंटी कितनी बुजुर्ग है। देखो आशीष, मेरी अपनी भी कोई इज्जत है, इतने बड़े स्कूल में जॉब करती हूँ, मैं इस तरह जब देखो तब दूसरे लोगों के पैर छूना क्या अच्छा लगता है? लेकिन बेटा, मैं तो उन्हीं लोगों के पैर छूने को कहती हूँ जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग होते। लेकिन मम्मी जी ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, अब आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? कोमल के इस तरह रौब जमाने और नखरे लगाने की आदत से आशीष भी अच्छा खासा परेशान था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन कोमल के मम्मी पापा उससे मिलने के लिए उसके घर आते हैं। अरे मम्मी पापा, आप अचानक यहाँ? हाँ बेटा, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए हम तुमसे मिलने चले आए। अरे वैसे भी तुम तो हमेशा अपना ऑफिस करती रहती हो, इस चक्कर में कभी हमसे मिलने भी नहीं आती, तो हमने सोचा हम ही अपनी बेटी और दामाद से मिल आते हैं। आप लोग यहाँ आए, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों से मिलकर वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। अरे सुधा जी, आप हमारी बेटी का कितना ख्याल रखती हैं, आप वाकई में बहुत अच्छी सास हैं। आइए, काफी दिन हुए आपसे बैठकर 2 घड़ी बात भी नहीं हो पाई। बिल्कुल, मैं भी आपसे बहुत सारी बातें करूंगी, लेकिन पहले आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। यह सब आपको करने की क्या जरूरत है? आपकी बहू, मेरा मतलब हमारी बेटी कोमल है ना, वो ये सब काम करेगी।
अब इस उम्र में आपका काम करना अच्छी बात नहीं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, कोमल अपनी नौकरी में इतना व्यस्त रहती है कि उसे ये सब काम करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और वैसे भी आप इतने दिन बाद आए हैं तो आप उससे बैठकर बातें करिए। नहीं सुधा जी, आप बुजुर्ग हैं और इस तरह हम सब के बीच आपका काम करना शोभा नहीं देता। आप हमारे साथ बैठिए, सारा काम कोमल संभालेगी। हाँ मम्मी पापा, बिल्कुल, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। इतना कहकर कोमल रसोई में चली जाती है और आशीष वहाँ पर आ जाता है। आशीष बेटा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ मम्मी जी, बिल्कुल पूछिए ना, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोमल शायद घर को संभालने की जिम्मेदारी अच्छी तरह से पूरी नहीं कर पा रही है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि सुधा जी ही सारा काम करने के लिए कह रही थी, लेकिन कोमल ने कुछ नहीं कहा। कोई बात है क्या बेटा? मम्मी जी, पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोमल अपने काम में बहुत अच्छी है, बस कभी कभार घर के काम करने में उसको थोड़ी परेशानी होती है। हाँ हाँ बहन जी, मुझे कोमल से कोई परेशानी नहीं। तभी वहाँ कोमल चाय और नाश्ता लेकर आती है। बेटा तुम भी यहाँ बैठो, हम अभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। क्या बातें हो रही थी मेरे बारे में? कहीं मम्मी जी ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी? नहीं बेटा, तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, उन्होंने हमसे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की। बस हम लोग ही तुम्हारी एक बात से थोड़ा दुखी हैं। मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भला आप मेरी किस बात से दुखी? देखो बेटा आशीष, और तुम्हारी सास ने हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें ऐसा लगता है शायद तुम घर के कामों में अपनी सास की मदद नहीं कर। ये बात आप लोगों से किसने कही? जरूर आशीष या मम्मी जी ने मेरी शिकायत की होगी। बेटा, आशीष या तुम्हारी सासू माँ ने हमसे कोई शिकायत नहीं की, बल्कि कुछ दिन पहले तुम्हारी सास सुधा जी की कुछ सहेलियाँ उनसे मिलने आई थी और उनमें एक मेरी सहेली भी थी। उससे मुझे पता चला कि तुमने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया, इसलिए मैं और तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आए हैं। कोमल, तुम्हें तो परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सुधा जी तुम्हारा हर चीज़ में ख्याल रखती हैं। तुम्हें भी उनकी सहेलियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आपकी बात सच है, मम्मी जी मेरी हर बात का ख्याल रखती हैं और मुझसे गलती हुई। पिछले कुछ समय से मैंने उनकी बात मानना बिल्कुल बंद कर दिया और घर के कामों में भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ और आगे से ऐसा कुछ नहीं। कोमल की बात सुनने के बाद कोमल के मम्मी पापा, आशीष और सुधा जी सब लोग बहुत खुश थे। फाइनली उनकी पुरानी कोमल अब लौट आई थी।